पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है। चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुँचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। भगवान, ओले गिरने लगे। अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं। चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागे। अरे भाई ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज है? भाई मजाक मत कर यार। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। भैया राम, भैया लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया। भैया मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। पूरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुँचे, एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के और। अरे भाई आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरे भाई हैं रमन और प्रेम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पूरब में है। हाँ हवेली है भैया? है? कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वो वही ना? हाँ हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया सीरियस होकर बोला, बेटा वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है, कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं। हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहाँ कोई बढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी, कौन डरता है भूत से। हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। रामू और स्वामी भी वहाँ खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती है, तो उसके पास जाने से जान पे बनाती है। हाँ बता रहा। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ही देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाओ, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। यार ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर घुसे, तब सच है। हाँ, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। पागल औरत, ये खजाना है? हड्डियां और सड़ती यादें हैं?
राजीव उस संदूक को लात मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, ये मेरी बच्ची है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? वो पगलाई हुई औरत अब उस संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर की ओर भागी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। मेरा खजाना, मेरी बेटी, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे अब बहुत हो गया, पागल औरत ने दिमाग खराब कर दिया है, इसको निकालो यहाँ से, फिर इस हवेली को बेच डालते हैं। चलो। हाँ यार, खजाना तो निकला नहीं, अब हवेली बेचेंगे, चलो। सबने सोचा कि किसी भी तरह बुढ़िया को पकड़कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग हवेली के अंदर की तरफ जाते हैं तो अचानक राजीव फर्श पर बिछे कालीन पर पैर रखता है और गड्ढे में गिर जाता है जो कालीन से ढका था। राजीव, कहाँ गए तुम? ये क्या हो रहा है? ये सब उस पगली औरत का जाल है। अरे भागो यहाँ से भैया। रिया एक कमरे में भागती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से सैकड़ों चूहे निकल आते हैं। रिया चीखने लगती है। उधर प्रेम जैसे तैसे भागता है, लेकिन गलियारे में फिसल जाता है क्योंकि फर्श पर तेल फैला हुआ था। तुम लोग मेरा खजाना नहीं छीन सकते। बुढ़िया अपने बिछाए जालों से बहुत खुश थी, पर उसी समय गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ देखा और एक साथ मिलकर बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। अरे अब बस, तुमने बहुत डर फैलाया, अब तुम्हें रुकना होगा। बहुत संघर्ष के बाद बुढ़िया को पकड़ लिया गया। राजीव उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ, ये औरत पागल है, हमें मारना चाहती थी। पुलिस जल्दी ही पहुंच गई। सर, हम तो ये हवेली बेचने आए थे, ये औरत हम पर हमला कर रही थी। पागल है सर ये। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुलिस को बुढ़िया की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने उनसे कागज मांगे, सबूत मांगे, लेकिन चारों लोगों के पास कुछ नहीं था, न कोई दस्तावेज, न कोई अधिकार। गांव वाले भी अब शंका से भर उठे। राजीव, बताओ, इस हवेली का इतिहास क्या है, बोलो। वो हम तो बस। अरे वो क्या कर रहा है? हमें फोन करके तो नहीं बुलाया ना, लेकिन अब लग रहा है कि तेरा झूठ पकड़ में आ चुका है। अब चुपचाप सच बोल दे, वरना सीधे जेल ले जाएंगे तेने। हमने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी ताकि उसे किसी फॉरेनर को बेचकर पैसे कमा सके। हमें किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे। हमें माफ कर दीजिए। हैं? माफी? हाँ, जरूर मिलेगी ना माफी। चलो सीधे थाने चलो, वहीं करेंगे तुम्हें सब माफ। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रामू आगे आया। उसने सबको देखा और बोला, इतनी बड़ी कहानी हो गई, हमें आज पता चल रहा है। देखो भैया, गांव वालों, मुझे लगता है कि हमें इस बच्चे का जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये जरूरी है भैया। सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया फूट फूट कर रोती रही, उसकी सालों की पीड़ा अब बह रही थी। उसके बाद पुलिस ने बुढ़िया को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। बाहर एक पट्टिका लगी जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में।